राइडिंग करना वो भी इतनी गर्मी में इतना भी आसान नहीं है बाबू। निकलते बरोबर इस कैंप। हाँ तो जी, राजस्थान वाली राइड के बाद एक बार और फिर मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि हम लोग एक और खूबसूरत सी राइड शुरू करने वाले हैं जो है क्वीन ऑफ हिल, इंडिया का ताज कहा जाता है, जहाँ की हिस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी और बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इंडिया का जन्नत, धरती का जन्नत, बहुत नामों से इसे जाना जाता है। तो इस बार हम लोग वहाँ की राइड कर रहे हैं, यानी कि हम लोग जा रहे हैं कश्मीर। कश्मीर के बाद भी हम लोग कहीं और भी जाने वाले हैं। तो चलिए अब सीधा आते हैं अपने पॉइंट पर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK रेडी टू राइड। और यहाँ से अगर आप लोगों ने देखा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन दबाएं, बिल्कुल भी ना भूले। और अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो है कश्मीर। कश्मीर के आगे और भी हम जाएंगे, लेकिन प्लीज चैनल पर लगे रहें कि कश्मीर के बाद में और क्या करने वाला हूँ। कश्मीर तक तो आप लोग साथ में हो, कश्मीर के बाद भी आप साथ में रहिएगा। हम लोग है राइडर, तो हम लोग उस राइड पर जाने वाले हैं जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है, जिसका नाम है नेशनल हाईवे 44, जो जोड़ता है कन्याकुमारी से कश्मीर को और कश्मीर को कन्याकुमारी से, दोनों आप समझ सकते हो। और दोनों की सेंटर में पड़ता है हमारा नागपुर, हार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि हम लोग शुरू करने वाली है राइड नागपुर तो कश्मीर। अब मैं पहली बात बता दूं, ये हाईवे पे जाने से पहले, ये जो हाईवे है ये पता है लेंथ में कितना ज्यादा लंबा है? ये है 4112 किलोमीटर। इस हाईवे पे 11 स्टेट्स है, ठीक है। कन्याकुमारी से जाते हैं सबसे पहले हम लोग। सबसे पहले आएगा तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर हमारा महाराष्ट्र जाता है, हम लोग राइडिंग शुरू कर रहे हैं। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश आएगा, फिर यूपी आएगा, फिर दिल्ली आएगा, फिर उसके बाद हरियाणा आएगा, फिर पंजाब आएगा, फिर एंड आएगा जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे हम लोग ये पहुंच रहे हैं। अब इसके बीच में हम लोगों को बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। पूरे टोटल मिला के 11 स्टेट आ रहे हैं। जैसे हम लोग मध्य प्रदेश में जाएंगे, वहाँ का कल्चर और वहाँ की डाइवर्सिटी के बारे में पता करेंगे। यूपी पे पड़ेगा तो वहाँ के बारे में पढ़ेंगे, फिर दिल्ली, फिर इस तरीके से जिस जिस जगह पे जाएंगे वहाँ के हम लोग फूड को एंजॉय करेंगे, वहाँ के खाने को एंजॉय करेंगे। और साथ में रहिएगा लास्ट समय तक के मेरे अमृतसरी कुलचे खाने के लिए तैयार रहिएगा हमारे साथ। और जैसे MP में वहाँ पे पोहा चाय बहुत ज्यादा फेमस, चाय तो नहीं पीता लेकिन पोहा जरूर खाएंगे वहाँ का। इस बार बेस्ट ढाबे, बेस्ट फूड तक खाने की पूरी कोशिश करें। बाइकिंग एडवेंचर का एकदम परफेक्ट, बिल्कुल एडवेंचर से भरा हुआ रहने वाला ये हाईवे। तो अब आते हैं हम लोग नागपुर को जाने वाले। यहाँ से 1800 किलोमीटर पड़ने वाला है पूरा कश्मीर। तो ये सफर शुरू होता है नागपुर से कश्मीर तक के, जो ताज है हमारे हिंदुस्तान का, हमारे इंडिया का। तो चलिए अब तैयार होते हैं। The next day, meanwhile, at the Krusty Krab. गुड मॉर्निंग फ्रॉम नागपुर। और ये बैकबोन का सफ़र है इंडिया के, यानी नेशनल हाईवे 44 का। जब मैं बाइक स्टार्ट कर रहा था तब बज रहे थे 5:30 और मैं सोच रहा हूँ कि 1000 किलोमीटर के आसपास फर्स्ट डे में मैं अच्छे खासा स्ट्रेच करूँ। और इस बार थोड़ा सा अलग रूट से आपका वेलकम हो रहा है, और ये जरीपटका वाला रूट है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK रेडी टू राइड। तो चलिए एक खूबसूरत से सफ़र में मेरे साथ, जहाँ पे आपको देखने मिलेगा हिंदुस्तान का ताज। और सफ़र वहीं पर ख़त्म नहीं होगा, सफ़र उसके आगे भी जारी रहेगा। बहुत ही ज़्यादा लोडेड है, क्योंकि पीछे का जो सेंटर स्टैंड है वो पीछे जाके टकरा रहा है, नीचे मतलब ज़मीन पर टकरा चार करके आवाज़ आ रहा है। उसका पहले से कोई प्रॉब्लम है सेंटर स्टैंड का, लेकिन मैंने उसको आज तक के सॉल्व नहीं किया जब से बाइक लिया हूँ, मतलब जब से मेरी बेबी GS मेरे पास है। घर से खाना पीना पूरा टाइट करके आया हूँ, दबा के प्रोटीन शेक पिया हूँ यार। मेरा प्रोटीन शेक 1 लीटर के आसपास रहता है। और फर्स्ट ब्रेक मेरे ख्याल से अब मैं लूँगा पेट्रोल पंप पे। चलो जी, फर्स्ट टाइम पेट्रोल भरने का टाइम आ गया। फुल करना, उसके अंदर नहीं जाएगा सर। 150 से शुरू करे थे आपने? देखो हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ, आपने ज़रूर से क्यों नहीं शुरू करे भैया? किया ना आपने 150 से शुरू करे, कैमरा ऑन है अभी। 150 तक इतना था साला। ठीक है तो भैया लेकिन ये चीज़ें देखना चाहिए ना आपने भी। बोल रहा ना आपको। 10 रुपये भी मार लिए तो ले, 10 रुपये भी उसने मारा है यार, पता नहीं है। तो यहाँ पे हुआ पेट्रोल 1000 रुपये का। एक्चुअली 50 रुपये का पहले ही डाल दिए थे उन्होंने किसी और केस में, तो उसी में मीटर घुमा दिए। तो ऐसी गड़बड़ होती है पेट्रोल पंप पे। निकलते बरोबर इस कैम और 1150.41 पैसे। 10 रुपये तो इस पेट्रोल पंप वाले ने खाया है।
चलो, लेकिन सुबह सुबह मूड ख़राब नहीं करते, बिस्मिल्लाह बोल के घर चलते हैं। तो इस बार पूरा टोटल हवा भरना बाकी रह गया, बाकी सब कुछ हो गया है। अब 200-250 किलोमीटर तक के तो पेट्रोल भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो टोटल खर्चा लिखेंगे, फूड का कितना हुआ, पेट्रोल का कितना हुआ, और आज नाइट में होटल में जो रुकेंगे उसका खर्चा कितना हुआ, फिर वहाँ से और आगे निकलेंगे। तो हम लोग कैलकुलेट करते रहेंगे खर्चे को। यहाँ पे आके काम में आके एक चीज़ याद आई कि मीटर ज़ीरो कर रहे हैं। तो पहला मीटर भी ज़ीरो कर दिए, दूसरा मीटर भी ज़ीरो कर दिए, और घर से 25 किलोमीटर आगे आ गया हूँ मैंने काम ठीक के अंदर। अब देखना है नेशनल हाईवे 44 पे हम लोग कश्मीर तक के पहुँचने तक के कितने किलोमीटर राइड करेंगे। वैसे 1800 तो बता रहा है, लेकिन फर्स्ट डे पे हम लोगों ने मेरे ख्याल से 1000 किलोमीटर चलेगी इंशाअल्लाह ताला। 1 hour later. हाँ तो जी, पूरा अंदर से पसीना निकला हुआ है। मैं कंटिन्यूसली 100 की स्पीड में स्ट्रेच कर रहा हूँ। और वेलकम टू मध्य प्रदेश, जहाँ से मेरा खून का रिश्ता है। मुझे कोई भी स्टेट क्रॉस करने के लिए एमपी से होते जाना पड़ता है, और ये 1800 किलोमीटर का रूट है, और ये पहला स्टेट है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेट में एंट्री कर रहे हैं। और ये पेंच नेशनल हाईवे जानवरों के लिए बनाए गए, ये वाला फ्लाईओवर। नीचे से पूरे जानवर जाते हैं बड़े बड़े। ये देखिए लग गया नागपुर से 100 किलोमीटर के बाद, ये 2 लेन के बाद ये 6 लेन देख रहे हो, 1 2 3 और सेम साइड में 3, यानी 6 लेन। इसके बाद 8 लेन भी दिखाएंगे जब दिल्ली क्रॉस करेंगे तब। यार अभी भी ना गाड़ी के अंदर कुछ काम बचे, देखो है ज़मीन पे सेंटर स्टैंड टकराया अभी, उसी की आवाज़ थी। और ये जो एक्सीलेटर है ना, ये पता नहीं इसमें इतना ज़्यादा ऑयल डाल दिया है कि वो एक्सीलेटर ही नहीं दे पा रहा है पूरा, ये देखो घूम जा रही है। ये देखो है, ये देखो ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है यार। निकाल के फेंकता उसको, कहीं से ब्लेड लेता और फिर उसको काट के फेंक देता। बहुत दिक्कत जा रही है एक्सीलेटर देने में। ये देखो है कहाँ जा रही मेरी लिस्ट। एक ग्रीन वाले से लगाया है ताकि यहाँ की नॉइज़ जंगल के अंदर ना जाए और जानवरों को परेशानी ना हो। बहुत ख्याल रखिए इंडियन गवर्नमेंट ने जानवरों का। 2 फ्लोर जितनी, 2 से 3 फ्लोर जितनी हाइट है, और हम लोग फ्लाईओवर के ऊपर से चल रहे हैं अभी। ये है जबलपुर हाईवे, और उसको हम लोग छोड़ के कंटिन्यू करेंगे NH44 को। तो जबलपुर हाईवे को बाय बाय, और नेशनल हाईवे 44 ये है। सिवनी के बाद सागर आएगा, और 100-200 किलोमीटर के आसपास मैंने बाइक चला ली है अभी तक के। बैक टू नेशनल हाईवे 44। फुल कर दो टैंक। दूसरी बार भर रहा हूँ, यहाँ पे भी सेम वही प्रॉब्लम। 1010 का पेट्रोल, और ये मैंने लिया था दूसरा 225 किलोमीटर पे मेरे को लगा दूसरी बार पेट्रोल, यानी 1000 रुपये में चलता है 225 किलोमीटर। तो एवरेज कितना दे रही है? हाथी चले बाजार, कुत्ते भोगे 1000। अब वो ऐसा चल रहा है कि ना मैं इधर से जा सकता ना मैं उधर से जा सकता, सारे के सारे उसके पीछे चले जा रहे हैं गाड़ियाँ। लेकिन हम 2 व्हीलर से है, हम शायद निकल जाए। बहुत ही फैला के है भाई वो। 3 घंटे 10 मिनट में मैंने बाइक चलाया हूँ 303 किलोमीटर। 1 मिनट में 1 किलोमीटर बाइक चला रहा हूँ फिलहाल में। अब सागर में जाके एक ब्रेक लूँगा मैं। लास्ट टाइम जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया था वहीं पर खाना खाएंगे। तो अब डायरेक्ट सागर में मिलते हैं। 4.5 घंटे में 400 किलोमीटर। अभी रोड बहुत ही बुरे हो गए। ये देखो ऐसे बीच में पैचेस बन के आ रहे, काम ही लगा हुआ है पूरे हाईवे पे। ये देखो, अरे इधर जाने का है क्या? मैं तो सीधा जाने का सोच रहा था, लेकिन मैं भी जाएंगा ना। पहले पूरे हाईवे पे काम चल रहा है। तो अभी यहाँ से ना सीरियसली स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई है, स्ट्रेच नहीं कर पा रहा। सागर भी अभी यहाँ से 20 किलोमीटर और है, वहाँ पे स्टॉप लूँगा, थोड़ा सा खाना वाना खाऊँगा। 10:30 हो चुका है, खा लेना चाहिए मुझे कुछ ना कुछ। हाँ तो जी ठीक 400 किलोमीटर के बाद, परफेक्ट 400 किलोमीटर के बाद पहला ब्रेक। हाँ ठीक, एक पॉइंट भी आगे नहीं है। ये देखो 400 किलोमीटर
करेक्ट 400 किलोमीटर पे पहला ब्रेक। अब हम यहाँ से कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर निकल जाएंगे। ठीक 400 किलोमीटर के बाद पहला ब्रेक। जब से घर से निकले तो उसके अभी मेरा फर्स्ट ब्रेक है। खाऊंगा फिर निकलेंगे। सफाई कर रही जहाँ पे भी जाओ पसारा कर। होटल वाकई में बहुत प्यारा है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, लोगों के अंदर एथिक्स नहीं है। ये देखो खाना खा के थूक दिए। इतना साफ़ इतना क्लीन रखा है ये होटल को, लेकिन लोग बाथरूम में आके अच्छे खासे होटल की ऐसी रहती है। आ जाओ सारे के सारे। बिल हुआ है 420 रुपये का। तो अब यहाँ से निकलते हैं। बाहर निकलते से ही भयानक गर्मी है भाई, अति टेम्परेचर हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और टाइम पता नहीं कितना हो रहा है, मेरे ख्याल से 1-8 घंटे का ब्रेक लिया हूँगा मैंने यहाँ पे। टेम्परेचर बहुत हाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई है। थर्ड टाइम पेट्रोल भर रहे हैं हम लोग, 450 के आसपास भर रहे हैं। और कहीं हवा नहीं भर के दे रहे यार, लीक हो गया है। अरे सारे पेट्रोल पंप पे है ही नहीं हवा बोलते। 171 हो गया रहने का। हाँ 971। अब की बार देखते हैं ऊपर में कितना स्पीड दिखाएगा। अरे यार ये वाला तो बंद है। 482 किलोमीटर आ चुके हैं नागपुर से। बहुत ज़्यादा गर्मी है रे बाबा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और लपटें चल रही है एकदम गर्म। और बज रहे हैं 1:12। Much later. हाँ हम लोग निकले महाराष्ट्र से, पूरा MP क्रॉस कर दिया। अब हमें UP में। कैसे पता चला? UP 32 उत्तर प्रदेश पुलिस, इससे पता चला। सही है यार, यहाँ की पुलिस वाले के लिए स्कॉर्पियो होती है। मेरे लिए रुकना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैं चाहता हूँ यहाँ थोड़ा सा स्टे करूँ, पानी वानी पीऊँ। पूरे हालत ख़राब हो चुकी है गर्मी, पूरे बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी मेरी। अब यहाँ पे आके स्टॉप कर रहा हूँ थोड़ी देर, अब 1 घंटा यहाँ आराम करूँगा। हालत पूरी टायर्ड हो गई थी, रुकना बहुत ज़रूरी था। गर्मी कौन से टेम्परेचर पे कहर डाल रही है मेरे को नहीं पता। एक जगह पर रुक गया और स्टॉप करके अभी आराम कर रहा हूँ। 1 hour later. पहली बार मैं हाईवे पे कोई दरगाह पे रुकाऊंगा। वहाँ मेरी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी भाई। 45 मिनट का ब्रेक लिया, 150 किलोमीटर चलाया था फुल गर्मी में, बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो गई थी। अच्छा वहाँ पे जाके मैंने ब्रेक लिया, मुँह हाथ धोया, कूलर के सामने लेटा रहा, अब जाके एनर्जी वापस आई। राइडिंग करना वो भी इतनी गर्मी में इतना भी आसान नहीं है बाबू। अलग सी एनर्जी आ गई भाई, अलग सी एनर्जी आ गई। दोनों साइड में है डैम, इधर भी डैम इधर भी डैम, बहुत सारा डैम। अरे अच्छा हुआ भाई मैंने सही में ले लिया रेस्ट, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ ये 45 मिनट का फिर से ब्रेक लेने को। इधर से आएगा टी पॉइंट, जो भी आएगा वो इस साइड में कल्टी मार ले। क्योंकि मेरे को याद है लास्ट टाइम पे मेरे को किसी ने बहुत ही स्पीड में इसी चौक पर ख़तरनाक तरीके से टेक ओवर किया था, लेकिन मैंने उसे हैंडल कर लिया था। अरे यार साइड दे दो ये यार, सबको साथ में ही रहना है एक साथ। वो देखो ट्रक वाली उधर जगह खाली, फिर भी उसको इधर ही चलाना। एक और छोटा सा पैच MP के अंदर, फिर से महाराष्ट्र MP UP, फिर से MP के अंदर। गूगल मैप में आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा कि कैसे ये NH47 UP MP खेल रहा है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन एक बार और 4 टाइम पेट्रोल भरने का टाइम आ गया है वैसे। चलो भैया फिर से पेट्रोल भरते हैं अब। चलो 1050 का हुआ यहाँ पे। सुबह से 3000 रुपये में चौथी बार पेट्रोल भरा और 3000 में चली है गाड़ी 700 किलोमीटर पूरा। अब यहाँ से और 230 किलोमीटर और आगरा के आगे जाके स्टॉप करूँगा, वहाँ देखूँगा कहाँ रहना है। अभी हम है ग्वालियर के अंदर में। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो इतनी तूफ़ान बारिश चल रही थी कि मैं बता नहीं सकता आपको, एकदम तूफ़ान बारिश थी। और अब आया हूँ तो इतनी कड़कती हुई धूप है कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आगरा तक के स्ट्रेच करूँ और फिर आगरा के बाद कहीं जाके स्टे कर लूँ, क्योंकि मेरी बॉडी गिव अप कर रही है धीरे धीरे।
तो चलिए फिर से रोड पर। ये बारिश आ रही है, कुछ समझ के बाहर है यार ये तो एकदम है। अरे यार बारिश है यहाँ पे तो। सूरज चाचू मूत्रे। अरे लास्ट टाइम भी जब मैं आगरा में एंट्री कर रहा था तब ऐसे ही चर बारिश लगी थी पूरे आगरा तक के, और सेम अभी भी वैसी और अच्छी तेज बारिश आई है। लेकिन सूरज चाचू भी निकले हुए हैं। कहाँ रोकूं गाड़ी मेरे समझ में नहीं आ रहा यार, क्योंकि यहाँ रोकते हैं गाड़ी और पानी भी पी लेते हैं। बारिश रुक गई, अब फिर से निकलते हैं यहाँ से। आगरा के आगे एक जगह है, वहाँ जाके रुकने की कोशिश करते हैं। अगर दिल्ली तक ही खींच गया तो फिर तो बाप रे बाप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखते हैं अब कहाँ तक खींचता। समाज सेवा भी चालू है यहाँ पे। ट्रैफिक जाम है भाई। कुछ नहीं, अब यहाँ से बैग पैक करना और निकलना है। तो रेनकोट पहना, मैं रुकने वाला नहीं, रेनकोट पैक करो तो निकल रहा हूँ यहाँ से। 8:01 PM। हाँ तो जी हालत इतनी ख़राब है कि अभी मैं बात करने के भी मूड में नहीं हूँ, क्योंकि बाइक चली है 950 किलोमीटर। सुबह चेक करवा दूँगा, क्योंकि अभी मैं बाइक के पास भी नहीं जा सकता। मेरे शोल्डर, मेरे दोनों रिस्ट सब कुछ दिख रही है। 4,500 का पेट्रोल, खाना पीना वगैरह 5,000 पकड़ के चल गए। और अभी मैं होटल में मिलूँगा कल, क्योंकि मेरी नींद नहीं हो रही। यहाँ तक के लिए देख लिया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के बटन दबाना बिल्कुल ना मिले। और मिलते हैं कल सुबह। और अभी हम लोग हैं कहाँ पे? हम हैं मथुरा के अंदर। तो अब दिल्ली यहाँ से कितना बचा हुआ है? 150 किलोमीटर। लेकिन मेरी एनर्जी थी नहीं कि मैं और खींच पाऊँ। जो जगह मिल गई वहाँ रुक गया। तो ये मथुरा है अभी। बाकी का कल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।